क्या नीट पेपर लीक आंदोलन की वजह से एनडीए कमजोर हुई है? केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने देश की राजनीति को नया फैक्टर दे दिया है, जिसे जेनजी फैक्टर के नाम से जाना जा रहा है। इस आंदोलन के दौरान और उसके बाद पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर जेनजी युवाओं के साथ संवाद करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद ये मामला बीजेपी के लिए गले का फांस बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल इस पूरे मामले पर चुप नजर आए हैं। पिछले 12 सालों में ऐसा होता कम ही देखा गया है। जब भी कोई इस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ है, चाहे सीएए, एनआरसी या किसान आंदोलन हो, सभी आंदोलनों के खिलाफ एनडीए एकजुट नजर आया है। लेकिन इस आंदोलन में एनडीए के भीतर असहजता साफ दिखाई दी। शिवसेना और एनसीपी ने छात्रों के विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार बताया और पुलिस कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद से भी कई सहयोगी दल इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बीजेपी के बचाव में सामने नहीं आए। यानी अब सवाल सिर्फ विपक्ष के हमलों का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों का पूरा भरोसा बनाए रख पाएगी या एनडीए के भीतर मतभेद उभरने लगेंगे। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि सीजेपी आंदोलन ने सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि एनडीए की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है। क्या बोले एनडीए के सहयोगी दल? एनडीए के कई सहयोगी दलों ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया। शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है और उन पर लाठीचार्ज गलत है। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी पुलिस की कार्रवाई को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन कार्रवाई के दौरान संयम बरतना चाहिए और छात्रों के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी बीच मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजी नगर समेत कई शहरों में भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन हुए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए के सहयोगी दल जेनजी युवाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाए रखी। अंदर खाने सहयोगी दल इस बात से भी नाराज बताए गए कि संकट के समय बीजेपी ने उनसे पर्याप्त सलाह मशवरा नहीं किया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि यह विवाद लंबे समय तक राजनीतिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पार्टी का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और सख्त व्यवस्था युवाओं की चिंताओं का जवाब होगा। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के भीतर भी कुछ नेताओं ने माना कि इस पूरे विवाद से सबसे बड़ा सबक बेहतर संवाद और सलाह मशवरे की जरूरत है, सिर्फ छात्रों के साथ नहीं बल्कि सहयोगी दलों और अपनी पार्टी के भीतर भी। जेडीयू टीडीपी का क्या स्टैंड रहा? एनडीए की इस सरकार में बीजेपी के बाद कोई सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है तो वो है टीडीपी। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान इसका भी रुख बीजेपी से अलग दिखा। पार्टी ने सीजेपी आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं की बढ़ती निराशा का नतीजा बताया। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि यह आंदोलन युवाओं की बेरोजगारी, भर्ती में गड़बड़ियों और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता को सामने लाता है। उनका कहना था कि सरकारों को इसे सिर्फ राजनीति या देश विरोध के चश्मे से नहीं देखना चाहिए बल्कि युवाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर नीतियों में सुधार करना चाहिए। हालांकि टीडीपी ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक या बाहरी प्रभाव वाली जानकारी से सतर्क रहें और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें। तो वहीं जेडीयू का भी स्टैंड बेहद नपा-तुला दिखा। एनडीए की सहयोगी होने के बावजूद जेडीयू ने सीजेपी आंदोलन को लेकर आक्रामक बयानबाजी नहीं की। पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर छात्रों के आंदोलन को देश विरोधी नहीं बताया और न ही पुलिस कार्रवाई का खुलकर बचाव किया। जेडीयू नेताओं का जोर इस बात पर रहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और युवाओं की चिंताओं का समाधान बातचीत और संस्थागत सुधारों के जरिए होना चाहिए। साथ ही पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए केंद्र सरकार पर सार्वजनिक हमला करने से भी परहेज किया है। लेकिन बीजेपी ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की है, चाहे वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना हो या फिर पीएम मोदी का जेनजी युवाओं से संवाद करने की कोशिश। लेकिन इसके बावजूद युवाओं की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को पार्टी में शामिल होने का ऑफर तक दिया गया। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। इसके बावजूद सरकार हाशिए पर है। एनडीए के बीच का ये मतभेद बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।